नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जतिन आर्य, परफेक्ट डेंटल सेक्टर 6 करनाल से। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि हर ट्रीटमेंट के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। कि मेजर सर्जरी अगर आपके मुंह में होती है तो उसके बाद आपने क्या ध्यान रखना है। पहला, तो जो माइनर सर्जरी या एक्सट्रैक्शन वाले सारे इंस्ट्रक्शन हैं उनको तो सभी को फॉलो करना ही करना है। उसके साथ साथ कुछ एड ऑन्स हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। पहला, कि कोई मेजर सर्जरी के बाद आपके मुंह में टाँके लगाए जाते हैं, तो उन टाँकों को 5 से 7 दिन बाद या तो निकाल दिया जाता है या फिर अगर रिज़ॉर्वेबल सूचर है तो वो अपने आप रिज़ॉर्व हो जाते हैं। तो उनको बार-बार आपने टंग लगा के या उँगली लगा के चेक नहीं करना, ठीक है? उससे टाँकों में इन्फेक्शन होने के चांसेस हो जाते हैं। दूसरी चीज़, मेजर सर्जरी के बाद क्योंकि बोन कटिंग होती है, हड्डी काटनी पड़ती है। मेजर सर्जरी जैसे कि कोई अक्कल जाड़ निकालना या हड्डी में फँसे हुए जाड़ निकालना या कोई और किसी तरह की अगर अंदर कोई मेजर सर्जरी करनी पड़ रही है, इस तरह की चीज़ों में। तो ऐसे में क्या होता है, हड्डी काटनी पड़ती है हमें। तो हड्डी काटने के केस में स्वेलिंग आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि बोन कटिंग होती है। तो स्वेलिंग है तो वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, बोन कटिंग होती है, स्वेलिंग आ जाती है, उससे घबराने की कोई बात नहीं है। वो बिल्कुल 10 दिन में, हफ्ते में एकदम नॉर्मल बैक टू नॉर्मल लाइफ पे आ जाएगी, तो उससे घबराना नहीं है। बस उसके लिए ये है, 24 घंटे बाद थोड़ा-सा आप गर्म सिकाई कर सकते हैं, ठीक है? 24 घंटे तक तो आप ठंडी सिकाई करेंगे, लेकिन 24 घंटे बाद थोड़ा गर्म सिकाई आप उसके लिए कर सकते हैं। और माइनर सर्जरी के सारे इंस्ट्रक्शंस आपको इसी तरह से ध्यान रखना है। एक मेजर सर्जरी के बाद एक और चीज़ का जो आपको खास ख्याल रखना है कि जब सर्जरी होती है उसके बाद मुँह खोलने और बंद करने की क्षमता है थोड़ा-सा कम होने के चांसेस होते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको सर्जरी के बाद क्या करना है, दिन में 4 से 5 बार 5-5 मिनट के लिए ऐसे मुँह खोलने या बंद करने की एक्सरसाइज करनी है। देखिए कैसे? ऐसे दिन में 3 से 4 बार या 5 बार 5-5 मिनट के लिए ऐसे आपको ये एक्सरसाइज करनी है। तो इससे मुँह खोलने बंद करने की क्षमता जो नॉर्मल प्रोसीजर आपका माउथ ओपनिंग है वो मेंटेन रहेगी। थोड़ा बहुत शुरू में कम हो सकती है, वो एक नॉर्मल प्रोसीजर है, लेकिन धीरे-धीरे वो बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगी, ठीक है? और तीसरा एक पॉइंट और होता है कि कई बार जब अक्कल जाड़ या कोई भी दाँत बिल्कुल हमारे नीचे जो नस होती है उसके नज़दीक होता है, तो ऐसे में शुरू में थोड़ा बहुत मेडिकल टर्म में उसको पैरेस्थीसिया बोला जाता है, लेकिन वैसे हम आपको समझाने के लिए बोलें तो जो नस के पास जो दाँत होते हैं उनको निकालते टाइम अगर कोई भी नस में थोड़ी-सी भी इंजरी हुई है, तो थोड़े बहुत दिन के लिए सुन्नपन इधर रह सकता है, तो वो धीरे-धीरे नॉर्मल हो जाता है। अगर कोई अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत ज़्यादा नर्व पे डैमेज नहीं हुआ है तो उससे घबराने की कोई बात नहीं है, वो एक धीरे-धीरे करके नॉर्मल चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है? ओके, थैंक यू।